तो भाई मीट मच्छी और मुसलमान के बाद अब मोदी जी फाइनली आ चुके हैं औरंगजेब के ऊपर, टीपू सुल्तान और नवाबों के ऊपर मोदी जी आ चुके हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मतलब क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर। अब औरंगजेब डिसाइड करेगा कि आखिरकार हमारे देश का फ्यूचर क्या होने वाला है। मोदी जी ने अपने भाषण में, अपनी स्पीच के अंदर फाइनली औरंगजेब का जिक्र करना शुरू कर दिया। बिना किसी देरी के आपको सुनवाना चाहता हूं और क्यों जिक्र किया गया है ये भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि भैया यहां पर जय बाबा पेलम पाल काफी जोरों शोरों से चल रहा है। सुनिए इसको। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। उनको अपमानित करते हो। सबसे पहले तो मोदी जी आपसे कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को शहजादा मत बुलाइए, क्योंकि आप शहजादा तो बोल नहीं पाते, आप शाहजादा बोलते हैं। और शाहजादा सुनने के बाद जय शाह बोलता होगा कि मुझे क्यों तोड़ा, आखिरकार मुझे क्यों तोड़ा। इसी के साथ हमारे यहां पर प्यारे प्यारे क्यूट से मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो है हमारे देश के राजाओं महाराजाओं को अपमानित किया है और टीपू सुल्तान औरंगजेब के ऊपर कुछ नहीं बोलते, उनकी बोलती नहीं खुलती है। लेकिन एक्चुअली में हमारे देश के राजे महाराजाओं के बारे में हमारे खुद मोदी जी ने क्या कहा था, ज्यादा नहीं 1-2 महीने पहले का ये वीडियो और संसद के अंदर का वीडियो है। मोदी जी यार अपना ही फैक्ट चेक कर देते हैं, उनका कमाल का टैलेंट है। यहाँ पे यहां सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अनबिकमिंग कॉन्डक्ट। प्लीज कंटिन्यू। नो प्लीज प्लीज। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय, तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था? राजाओं महाराजाओं का अंग्रेजों के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा था उस समय के ऊपर। मोदी जी यहां पर राजाओं महाराजाओं को इंसल्ट नहीं कर रहे, लेकिन राहुल गांधी शाहजादा जो है वो राजाओं महाराजाओं को इंसल्ट करता रहता है। वैसे यार मैं यहां पर मोदी जी को ज्यादा ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी हो चुकी है। फर्स्ट सेकंड फेज की वोटिंग के बाद इनके अपने नेता बोल रहे हैं कि हमारे वोटर्स घर से बाहर नहीं निकल रहे। इसका मतलब साफ साफ है कि ज्यादा लोग बीजेपी को यहां पर वोट नहीं कर रहे। इसके बाद यहां पर मोदी जी के ऊपर ना इस टाइम पर मीम्स चल रहे हैं। भाई इसको आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। ये दिखाया जा रहा है मोदी जी 2024 के बाद की तैयारी शुरू कर चुके हैं और चाय के बाद अब मोदी जी गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले। गोलगप्पे की तैयारियां करी जा रही है, एक प्लेट गोलगप्पे बना के बेचेंगे मोदी जी। मतलब यार सोशल मीडिया पे भी लोग मजे लिए जा रहे हैं मोदी जी के। वैसे आपको बताना चाहता हूं, ये जो सोशल मीडिया पे मोदी जी चल रहे हैं मीम वाले, इन मोदी जी में और हमारे मोदी जी में एक बहुत बड़ा फर्क है। इनके बाल जो है पूरी तरीके से सही सलामत है, लेकिन यार बालों का क्या है, वो तो आदिवासी हेयर ऑयल लगाकर भी वापस आ जाएंगे ना। लेकिन हाँ, तभी वापस आएंगे जब आप किसी स्कैम में ना फंसकर असली आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर करने का काम करोगे। और असली आदिवासी हेयर ऑयल आपको कहां पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चिन्नू भाई का नंबर भी दे रखा है। और इसको मैं असली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके पास खुद मैंने जाकर के विजिट किया है और इनका पूरा प्रोसेस जो है वहां पर जाके उसको देखा है। वैसे असली इसलिए भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि इनके पास एक लाइसेंस है इस हेयर ऑयल को बेचने का, इनके पास जीएसटी नंबर है, ये अपना बकायदा एड्रेस देते हैं अपनी बॉटल्स के ऊपर। वेराज जो बाकी के आदिवासी हेयर ऑयल बेचते हैं वो सस्ते तो बेचते हैं, लेकिन भैया नाम नंबर किसी का नहीं दिया हुआ होता, पूरी तरीके से स्कैम चल रहा है वहां पे। अब ऐसे में बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि क्या आपने आदिवासी हेयर ऑयल यूज किया और आपके ऊपर इसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो मेरे ऊपर क्या रिजल्ट्स हैं एंड में मैं आपको वीडियो के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहता हूं। अब जहां पर वोट्स तो जो है उनकी पूरी तरीके से पनौतियां लगी पड़ी है। हालत इस टाइम पर यह आ चुकी है कि बीजेपी के जो नेता हैं बड़े बड़े, इनफैक्ट सीएम लेवल के लोग हैं, वो स्टेज पे जो है डांस परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। भैया रेन डांस पार्टी चल रही है यहां पर। हेमंता बिस्वा शर्मा, देखिए इनको अपनी स्क्रीन के ऊपर।
मतलब यार बातों से बात नहीं बन रही, मोदी जी के कहने पर भी लोग वोट नहीं दे रहे। औरंगजेब, मीट मछली, मुसलमान, सारी बातें बोली लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन सामने नहीं आ रहा। इसलिए यहां पर इन्होंने डांस परफॉर्मेंसेस करनी शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है कि इंडियन इलेक्शन नहीं बल्कि डांस इंडिया डांस का कंपटीशन यहां पर चल रहा है। इसके साथ आगे बढ़ के आपको दिखाना चाहता हूं इनके जो भक्त हैं वो भी किस लेवल के छपड़ी हैं, एक नंबर के। इनके बहुत सारे भक्त इस टाइम पर बाहर से जो अब्रॉड में बसती हैं वो इंडिया पर आए हुए हैं और यहां पर इंडिया में कार रैली यहां पर करी जा रही है। अपने स्क्रीन पर इसको आप देखेंगे भाई, छपड़ी पने की सारी हदें पार हो चुकी है। मतलब इस गाड़ी के रैप को ही देखकर मुझे छपड़ी पने की यहां पर बू आ रही है। इतनी अच्छी इतनी बढ़िया गाड़ी को छपड़ी बना दिया गया है, हर जगह पर झंडे झंडे लगा दिए गए हैं। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर तो मुझे इजराइल अमेरिका तक का भी झंडा नजर आ रहा है यहां पे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार ये भक्त जो है बाहर से इंडिया आकर कार रैली क्यों कर रहे हैं, बाहर रह करके कार रैली क्यों नहीं करी जा रही भाई, कहीं परमिशन नहीं मिल रही, ऐसा तो नहीं है। अब जहां पर थोड़ी देर पहले मोदी जी अभी कह रहे थे कि शाहजादे का जो मुंह है वो औरंगजेब पे बंद हो जाता है, चुप्पी साध लेते हैं ये लोग। मोदी जी ने भी एक चीज पे चुप्पी साधी हुई। इनफैक्ट पूरी बीजेपी ने और गोदी मीडिया सारे के सारे इनके जो आईटी सेलिया हैं पूरी तरीके से सांप सूंघ चुका है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। जी हां, ये है एचडी देवेगौड़ा के ग्रैंडसन और अब इनका नाम सामने आया एक दुष्कर्म के मामले में। इनफैक्ट ये पता चला है कि 2800 से भी ज्यादा वीडियोस इन्होंने बनाकर रखी हुई, दुष्कर्म किया और वीडियोस बनाकर रखी। कईयों पेन ड्राइव इनके पास रखी हैं। 60-60 साल की महिलाएं जो हैं उनके वीडियोस तक बनाकर इन्होंने रखे हुए हैं। और अब ये आदमी जो है ये इस टाइम पर इंडिया से भाग चुका है जर्मनी, वो भी इस न्यूज के आने के बाद। रातों रात ये आदमी भागा है और इसकी फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा एनडीए का ये लोग पार्ट है। जेडीएस थोड़े दिन पहले एनडीए में शामिल हो गई थी और मोदी जी ने यहां पर थोड़े दिन पहले मुलाकात भी करी थी एचडी कुमारस्वामी से, एचडी देवेगौड़ा से। और भैया काफी जोरों शोरों से ऐलान किया गया था कि अब जेडीएस भी हमारे साथ है, अब तो हम जो है पूरे साउथ को क्लीन स्वीप कर देंगे। ये जो प्रज्वल रेवन्ना है इसके ऊपर जो खबर चल रही है वो काफी ज्यादा हिला देने वाली है, झकझोर देने वाली खबर है। 2800 से ज्यादा वीडियोस हैं। अपने घर की हाउस हेल्प जो होती है उस तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अपनी पार्टी वर्कर्स जो हैं, बुजुर्ग पार्टी वर्कर्स जो हेल्प मांगने के लिए इनके पास आती थी, अपने ट्रांसफर पोस्टिंग कराने इनके पास आते थे जो लोग, उन तक को इन्होंने शिकार बनाने का काम किया। हैवान है लिटरली भाई ये लोग। अभी थोड़े दिन पहले संदेश खली के नाम पर मोदी जी चुनाव की पूरी हवा बदलने चले थे लेकिन इसके बारे में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। चलो छोड़ दो, मोदी जी तो है ही बहुत बड़े हिपोक्रेट, लेकिन गोदी मीडिया वो भी इसके बारे में बात करके राजी नहीं है। अंजना हो, चित्रा हो, रूबिका हो या फिर श्वेता सिंह हो, एक भी डिबेट शो अभी तक इन लोगों ने नहीं किया है। और वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी तक बीजेपी की कोई भी पार्टी लाइन इस पर सामने नहीं आई। मतलब क्या दिन आ चुके हैं यार हमारे देश की मीडिया के, जब तक कोई पार्टी अपनी पार्टी लाइन नहीं बना लेती तब तक गोदी मीडिया के एंकर्स उस बड़े से बड़े मैटर पे भी एक डिबेट शो नहीं करते हैं। भाई लिटरली डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। और अब इसी पे बात करना चाहता हूं हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री यानी कि स्मृति चाची, जो कि राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पे नथुड़े फुला रही थी कर रही थी, वो इस मैटर के ऊपर क्या कर रही है आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। वो स्कूटियों में घूम रही है भाई इस टाइम पर, जहां पर इतना बड़ा मैटर सामने आ चुका है। और ये जो कल्प्रेट है प्रज्वल रेवन्ना, ये इस टाइम पर जर्मनी भाग चुका है रातों रात। इस टाइम पर स्मृति ईरानी स्कूटी पे इधर उधर डोल रही हैं, इधर उधर गेड़ियां मार रही हैं अमेठी के अंदर। मतलब बेशर्मी पने की हद प्रो मैक्स हो चुकी है यार यहाँ पे। इनफैक्ट एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा जो कि बीजेपी के एजेंडा पे ही काम करती हैं पूरी तरीके से, और संदेश खली के मैटर के बाद बहुत सारे लिबरल्स को टैग कर करके पूछ रही थी कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है। वो इस मैटर के ऊपर अपनी राय नहीं दे रही भाई, दुबक करके बैठ चुकी है कहीं पर जाके। वैसे उनसे तो क्या उम्मीद यहाँ पर रखी जाए, जो मणिपुर के मैटर में नहीं बोली वो इन मैटर्स में आखिरकार कहां से बोलेंगी। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं कि आखिरकार रिजर्वेशन का मैटर भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के इस टाइम पर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? बीजेपी की वजह से ही बोल रहा है। थोड़े दिन से अमित शाह का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जिसमें अमित शाह ये कह रहे थे कि रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा जब वो पावर में आएंगे। वो वीडियो जो था वो पूरी तरीके से एडिटेड था और पूरी तरीके से फेक था। इस वीडियो को मैंने भी अपनी यहां पर वीडियो में इंक्लूड करने का काम नहीं करा, लेकिन अब इनके आईटी सेलियाओं के हेड जो हैं अमित मालविया जी, उनके पुराने कुछ ट्वीट्स हैं वो इस टाइम पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं और हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि खुद अमित शाह ने आकर यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले इनके ट्वीट देख लीजिए। रिजर्वेशन हैज बिकम अ पॉलिटिकल लॉलीपॉप, अमित मालविया का 2012 का ट्वीट है जो इन्होंने रात को बैठ करके कल डिलीट कर दिया। एक और ट्वीट, सरदेसाई राजदीप, हाउ अबाउट रिमूविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट, लुक एट इकोनॉमिक क्राइटेरिया, विल क्रिएट एन इक्विटेबल सोसाइटी। एक और है उसके बाद, द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन हैज फेल्ड अस। एक और देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया नीड्स कॉम्पिटेंट पीपल इन गवर्नमेंट विद द काइंड ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी वी आर परस्यूइंग इट इज अनलाइकली टू हैपन। सबसे पहली चीज, पुअर कंट्री लाइक इंडिया, आज की डेट में कोई बोल देना
पागल हो जाएंगे पूरी तरीके से। दूसरी चीज रिजर्वेशन भैया पूरी तरीके से ये लोग हटा देना चाहते हैं और शायद इसीलिए इस टाइम पर 400 पार की बातें करी जा रही हैं। मतलब अपने ही पैर पे इन्होंने गोबर का उपला मार लिया भैया। इनसे ज्यादा बुद्धिहीन आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इनफैक्ट ये मैटर इतना ज्यादा गर्मा चुका है कि अमित शाह को खुद इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन निकल कर देना पड़ गया। लेकिन अभी तक ये जो ट्वीट्स है अमित मालविया के इतने लोगों तक पहुंच चुके हैं कि अब इस मैटर पे काफी ज्यादा लोग इनसे नाराज हो चुके हैं। सुनिए लेकिन अमित शाह क्या कह रहे हैं। एक ट्वीट करके बोला है कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों का आरक्षण खत्म कर देगी और लोकतंत्र को बदल देने की बात कही है। क्या मानते हो कि इस तरह से स्टेटमेंट? राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आम्बेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी का गारंटी है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र के बारे में। मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेट्स है क्योंकि काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट निकल कर यहां से आता है। क्योंकि भैया बॉलीवुड यहीं पर है ना। आपको क्या लगा? पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं। पीएम मोदी को वोट दें क्योंकि उन्होंने कोरोना के दौरान सभी को जिंदा रखा है। देवेंद्र फडणवीस भाई बेशर्मी की सारी हदें ये पार कर चुके हैं। गंगा नदी के साइड में किस तरीके से लाशें पड़ी हुई थी कोरोना के टाइम पर, उसके बावजूद भी यहां पर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मोदी जी को इसलिए वोट करो क्योंकि उन्होंने कोरोना के दौरान आपको बचाया है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज, दवाओं की शॉर्टेज, कोरोना किस तरीके से फैल रहा था, हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगी पड़ी थी और इनके अपने नेता कोरोना तक में मरे हैं। उसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस इस तरीके का झूठ बोल रहे हैं। भाई कम से कम इसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन को कोई एक्शन लेना चाहिए। ओह सॉरी, वो तो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। इसी के साथ अब आपको दिखाना चाहूंगा कि इनके चिंटू भी इस टाइम पर पिघलना शुरू हो चुके हैं। आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मिस्टर सिन्हा है जो कि थोड़े दिन पहले 400 पार के ट्वीट्स कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि मायावती को अंडर एस्टिमेट मत करो। मायावती के पास 12 से 16% तक के वोटर्स हैं और एसपी कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो 2019 में काफी कम रहा था। अगर मायावती यहां पर सोलो जाएंगी तो बीजेपी को कम से कम 68 से 71 सीट्स तो यूपी में मिलेंगी ही मिलेंगी। अरे भैया मिस्टर सिन्हा, तुम्हारे चीचा यहां पर 400 पार की बातें कर रहे हैं, तुम यूपी के अंदर ही यहां पर 68 पर आ चुके हो। मतलब आईटी सेलियाओं ने पहले ही मानना शुरू कर दिया कि भैया यूपी में तो 80 में से 80 ये लोग जीतने नहीं वाले, 68 के आसपास ये लोग आने वाले। और 68 जब अपने मुंह से ये लोग कह रहे हैं तो पनौतियां तो यहां पर लगी चुकी है भाई। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, अब जरा बात करना चाहता हूं इंटरनेशनल डंका के बारे में। भाई इलॉन मस्क इंडिया आने वाला था और मोदी जी ये सोच रहे थे कि इलॉन मस्क के साथ कैंपेनिंग करूंगा, मजा आ जाएगा यहां पे मित्रों। लेकिन हुआ क्या, इलॉन मस्क ने इंडिया आने से मना कर दिया। चलो ठीक है, कुछ काम वाम होगा। लेकिन अब पता चला कि इलॉन मस्क इंडिया ना आके चाइना चला गया। भाई चाइना जा चुका है बंदा, अपनी स्क्रीन पर इसको देखो। इलॉन मस्क फ्लाइज टू चाइना इन सरप्राइज विजिट डेज आफ्टर ही कैंसल्ड इंडिया ट्रिप साइटिंग ऑब्लिगेशंस। इंडिया से कह दिया था कि मुझे कुछ और काम है, मेरे कुछ और ऑब्लिगेशंस है और हमारे को टाल करके, मोदी जी द महामानव को टाल करके इलॉन मस्क चाइना चला गया। और भक्त बेचारे इतने टाइट स्पॉट में इस टाइम पर आ चुके हैं कि इलॉन मस्क को कुछ बोल भी नहीं पा रहे। आपको दिखा देना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, ये चाइना जाकर के वहां के अलग अलग लोगों के साथ इलॉन मस्क फोटो डाल रहा है, लेकिन भक्त कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि भक्तों को पता है कि इलॉन मस्क जो है कभी भी उनका अकाउंट बंद कर सकते हैं। लेकिन भाई आखिरकार ये कैसी फॉरेन
फॉरेन डिप्लोमेसी है, कैसा इंटरनेशनल डंका यहां पर बज रहा है। जो आदमी इंडियन इलेक्शंस के बीच में आके मोदी जी के साथ कैंपेनिंग करने वाला था, बड़ी बड़ी यहां पर अनाउंसमेंट्स होने वाली थी, वो इंडिया ना जाकर चाइना जाता है। और ऐसा लग रहा है चाइना जाने के बाद कि शायद इलॉन मस्क इंडिया इसलिए ही नहीं आए क्योंकि वो चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे। मतलब सोचो यार, चाइना को खुश करने के लिए मोदी जी को यहां पर साइडलाइन कर दिया। कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इलॉन मस्क को भी बू आ चुकी है कि आखिरकार इंडियन इलेक्शंस में हो क्या रहा है। खैर अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपका क्या सोचना है आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि मैंने आदिवासी हेयर ऑयल को यूज करना शुरू किया है। लगभग 1 महीना मुझे आदिवासी हेयर ऑयल को यूज करते हुए इस टाइम पर होने वाला है। और जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि हेयर फॉल जो है वो पूरी तरीके से रुक चुका है। पहले हेयर फॉल रुकता है, उसके बाद ही हेयर की रीग्रोथ शुरू होती है। अब मेरा पहला वाला स्टेज तो यहां पर आ चुका है जहां पर हेयर फॉल रुक गया है। रीग्रोथ वाली स्टेज पे आने के लिए, प्रॉपरली आने के लिए मुझे इसको कंटिन्यूड रखना पड़ेगा। तो यहां पर रिजल्ट्स तो डेफिनेटली मुझे मिल रहे हैं। अब अगर आपको मंगाना है तो जैसे मैंने बताया कि स्कैम वगैरह मत फंसो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और चिन्नू भाई मुझे रिसेंटली ये भी बता रहे थे कि स्टॉक जो है काफी जल्दी यहां पर खत्म हो रहा है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो स्टॉक खत्म होने से पहले ऑर्डर कर लो, नीचे दिए हुए लिंक और डिस्क्रिप्शन से। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।